धर्म स्वरूप पुरुष मार्ग, भक्ति स्वरूप मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज चौथा दिन है। आप सभी गुरु परिवारों से हो, सत्संगी हो और सत्संग की महिमा से अवगत हो और संतों की महिमा से भी। अभी हमारे आदरणीय भैया जी बोल रहे थे, ठक्कर जी, कि जेड़ा मन दिया वागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार प्रभु दे नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संतों का संग मन से और विश्वास से किया जाए तो उनकी कृपा को मांगना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाती है। एक पारस है धातु, आपने नाम सुना है, पारस, परस कुधातु सुहाई। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पारस एक ऐसा पत्थर है जिससे अगर कोई कुधातु यानी कि लोहा स्पर्श कर जाए तो वो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, चमकदार हो जाता है, कीमती हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। था सोना लेकिन पर्स के साथ छू गया, स्पर्श कर गया तो वो चमकदार भी हो गया और कीमती भी हो गया, मूल्यवान भी हो गया। ऐसे ही संतों का संग करके, अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का संग करके बुरा व्यक्ति भी भला बन जाता है, सज्जन बन जाता है, उसका भी सम्मान दुनिया में बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, लोग प्रणाम करने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं। संतों का संग करके मनुष्य की कीमत बढ़ती है और पारस का संग करके कुधातु की कीमत बढ़ती है ना। पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, पारस में और संत में अंतर है। भले ही वो लोहे को, जिसे लोग गली में फेंक देते हैं बेकार समझ करके, उसे भी छू करके सोना बना देता है, पर फिर भी संत में और पारस में बहुत बड़ा अंतर है कि पारस को धातु को सोना तो बना देगा, कीमती तो बना देगा, पर उसे पारस नहीं बनाएगा, पारस नहीं बनाएगा। लोहे में चमक तो आ जाएगी
कीमत तो बढ़ जाएगी, लेकिन रहेगी वो धातु ही, पारस नहीं बनेगा। लेकिन संतों के अंदर एक विशेषता होती है कि वो जिसको छू लेते हैं, जिसे अपना बना लेते हैं, जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं, उसे अपना ही रूप बना लेते हैं, उसे अपना जैसा ही बना लेते हैं। जीवन का कल्याण तो करते ही हैं, सद्गुण तो देते ही हैं, बुद्धि को तो सुधारते ही हैं, कीमत तो बढ़ाते ही हैं। पर एक बहुत बड़ी विशेषता संतों की, कि जो उनका संग करता है, उनके साथ बैठता है, उनका स्पर्श करता है, वो संत ही बन जाता है। पारस को, धातु को पारस नहीं बनाएगा, लेकिन एक संत अपने निकट बैठने वाले को, अपना स्पर्श करने वाले को संत बना देता है, अपने जैसा ही बना देता है। ये विशेषता होती है। संतों की बड़ी महिमा है, और सत्संग की उससे भी अधिक महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बहुत बार वर्णन करते थे कि सड़क पर लगे हुए आपने मील के पत्थर देखे होंगे, उन पर दो बातें लिखी होती हैं, एक स्थान का नाम और एक स्थान की दूरी। स्थान का नाम और स्थान की दूरी। यात्रा करने वाला व्यक्ति उसी मील के पत्थर के सहारे अपने गंतव्य स्थान पर, लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाता है। आपने यज्ञ मंडप के आचार्य को देखा होगा। जब किसी कन्या का, वर वधू का विवाह होता है, तो उस मंडप में एक आचार्य बैठते हैं जो वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे मंत्र पढ़ते हैं कि वो वर और वधू को, कन्या को और लड़के को मिला देते हैं, दोनों को एक कर देते हैं। और मील के पत्थर की तरह संतों का आचरण होता है, और विवाह मंडप के आचार्य की तरह संतों का आचरण। जैसे आचार्य वर और वधू को मिला देते हैं मंत्रों के माध्यम से, ऐसे ही संत लोग, सद्गुरुदेव भी आत्मा और परमात्मा को मिला देते हैं। और संत लोग मील के पत्थर की तरह हमें अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए दूरी और दिशा बताते हैं। दूरी और दिशा बताते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य इधर है, तुम्हारी मंजिल इधर है, तुमने इधर जाना है, वो हमें संकेत करते हैं। पर यात्री मील के पत्थर का कहना मानता है, लिखे हुए को पढ़ता है, उसके अनुसार चलता है, तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अगर वो मील के पत्थर के पास ही बैठ जाए और उसे कहे कि देखो तुम्हारे ऊपर स्थान का नाम भी लिखा है जहाँ मुझे जाना है,
और दूरी भी लिखी है, कृपा करके आप मुझे वहाँ पहुँचा दो। तो विचार करो, क्या मील का पत्थर भले ही दिशा और दूरी बताता है, पर वो हमें वहाँ तक लेकर नहीं जाएगा। जाना हमें स्वयं को ही पड़ेगा, हम स्वयं ही चलेंगे। उसका कहना मानेंगे, बस उसका संकेत मानेंगे कि वो किधर इशारा कर रहा है। ऐसे ही संत महापुरुषों के पास नहीं बैठना, थोड़ी देर उनका संग करो, उन्हें देखो, उनका संकेत सुनो और उनके बताए हुए इशारे पर चल पड़ो, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। चलना हमें स्वयं है। सद्गुरुदेव मार्ग दिखाते हैं और दिशा बताते हैं, पर चलना किसको होता है? शिष्य को चलना होता है। चलेंगे हम, वो हमारे प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, पर उस प्रेरणा को स्वीकार करके समझकर चलना हमें ही है। संतों के संग का, उनके सत्संग का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ। रूप और स्वरूप, ये दो चीजें हैं। नंबर 1 रूप और नंबर 2 स्वरूप। रूप वो है जो दिखता है। गहरी बात है, ध्यान से सुनना। रूप वो है जो दिखता है और स्वरूप वो है जो देखता है, जो देखता है। रूप परिवर्तनशील है, समझते रहना। रूप परिवर्तनशील है। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और है, और बुढ़ापे में कुछ और। लेकिन स्वरूप शाश्वत है, एक रस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही है, और बुढ़ापे में भी वही है। वो शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। रूप परिवर्तनशील है, अवस्था के हिसाब से ये बदलता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। बचपन में कोमलता, माधुर्य, बचपन में कोमलता, जवानी में परिपक्वता, रूप में परिपक्वता, और बुढ़ापे में झुर्रियाँ, सलवटें, रूप परिवर्तनशील है। लेकिन स्वरूप शाश्वत है। वो जैसा आया था जन्म के समय, अंत समय तक भी वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। रूप देखता, जो दिखता है वो रूप है, और जो देखता है वो स्वरूप है। रूप बाहरी है, रूप बाहरी है, शक्ल, सूरत, और स्वरूप भीतर, आंतरिक है। वो आंतरिक है, वो सदा एक रस रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हम विचार करें कि हम रूप हैं या स्वरूप हैं, हम रूप हैं या स्वरूप हैं।
हमारे यहाँ रूप की मान्यता है या स्वरूप की मान्यता है? हम किसको महत्वपूर्ण समझते हैं, रूप को या स्वरूप को? किसको महत्वपूर्ण समझते हैं? जो हर क्षण बदल रहा है वो महत्वपूर्ण है, या जो सदा एक जैसा है वो महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण है? विचार कीजिए। हमने उसे पाना है, उसे देखना है जो सदा है, एक रस है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है, सतचित आनंद है और अविनाशी है। वो शरीर से पहले भी था, अब भी है और शरीर मिटने के बाद भी रहेगा। शाश्वत है वो। रूप और स्वरूप, इन दोनों की तुलना कभी एक साथ नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। रूप अलग है और स्वरूप अलग है, दोनों की व्याख्या अलग अलग है। हमने स्वरूप को पहचानना है, स्वरूप को। हर घर और दुकान के आगे आपने देखा होगा कि एक साइन बोर्ड लगा होता है, जानते हो? हर दुकान और घर के आगे एक साइन बोर्ड होता है। घर के आगे जो छोटा सा बोर्ड लगा होता है उस पर किसका नाम होता है? जो उस घर में निवास करते हैं, और पता, एड्रेस लिखा होता है, जिसके सहारे हम ठीक पते पर पहुंच जाते हैं। और दुकानों के ऊपर भी एक साइन बोर्ड होता है। उस साइन बोर्ड के ऊपर उस दुकान के अंदर क्या माल मिलता है, क्या रखा हुआ है, वो सब लिखा रहता है। और दुकान के मालिक का नाम भी होता है कहीं कहीं, साइन बोर्ड। घर में भी और दुकान में भी, दोनों जगह। घर में लगे हुए साइन बोर्ड से घर वालों का पता चलता है, और दुकान के ऊपर लगे हुए साइन बोर्ड से दुकान के अंदर क्या है उसका पता चलता है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से हमारा और आपका मुख मुद्रा, ये साइन बोर्ड है। आपकी और हमारी मुख मुद्रा एक साइन बोर्ड है, जिसको देखकर, पढ़कर पता चल जाता है कि भीतर क्या चल रहा है। भीतर शांति है, आनंद है, क्रोध है, ईर्ष्या है। उसके भाव कहाँ पर आ जाते हैं? मुख मुद्रा पर आ जाते हैं, मुख मुद्रा पर। अगर अंदर क्रोध है तो क्रोध के चिन्ह मुख मुद्रा पर भी दिखाई देते हैं ना। और किसी से घृणा है हमारे मन में अंदर, तो हमारे माथे पर सलवटे आ जाएंगे, मुख सिकुड़ जाएगा, यानी कि हम इसे पसंद नहीं करते, हमें इससे घृणा है, नफरत है हमें। इसके चिन्ह भी कहाँ आ जाएंगे? मुख मुद्रा पर।
मनुष्य की मुख मुद्रा एक साइन बोर्ड है जिसे देखकर पता चल जाता है कि भीतर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जब व्यक्ति का मुख तो झूठ बोल सकता है। दूसरी बात, मनुष्य का मुख तो झूठ बोल सकता है, पर मनुष्य की आंखें कभी झूठ नहीं। मनुष्य की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मनुष्य का मुख मुद्रा साइन बोर्ड है तो आंखें लाइव टेलीकास्ट है। एक बार को साइन बोर्ड धोखा दे सकता है, पर लाइव तो लाइव ही है, वो कभी धोखा नहीं देता। साइन बोर्ड धोखा दे सकता है बहुत बार। व्यापारी वर्ग बहुत चालाक होता है, चतुर होता है। सरकार से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, अधिकारियों की आंखों से बचने के लिए लिखता कुछ और है साइन बोर्ड पर, और दुकान के अंदर कुछ और होता है, कुछ और होता है। ये है, सबको पता है। ये मुख मुद्रा रूपी साइन बोर्ड तो धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें जो लाइव टेलीकास्ट हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो लाइव है। वो जो अंदर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही अंदर है। भीतर बाहर से अंदर एक जैसे हैं, और जो एक जैसा है अंदर से भी और बाहर से भी, जिसका जो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है वही अंदर है, वो धोखा नहीं दे सकता, वो बेईमानी नहीं कर सकता। लेकिन बाहर वही निकलेगा जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, बाहर वही आएगा। भगवान श्री राम के सामने सुबेल पर्वत पर सुग्रीव के मुख से बाहर क्या निकला? जो उसके अंदर था, जो उसके अंदर था। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। पूरब दिशा की ओर से चंद्रमा को उदय होता हुआ देखा, और वो रात पूर्णिमा की रात थी। पूर्ण चंद्रमा था, 16 कला से पूर्ण। और उस चंद्रमा के अंदर वो धब्बा, दाग, नीलिमा दिखाई दे रही थी जो राम ने देखी। प्रभु ने जब वो देखा चंद्रमा को, तो अपने सखाओं से, अपने मंत्रियों से भी कहा, देखो तुम भी देखो, पूरब दिशा की ओर चंद्रमा को देखो। इसमें जो मेचकताई, इसमें जो स्याही है, इसमें जो धब्बा है, इसमें जो नीलिमा है, वो क्या है? कहो, कहा निज निज मति भाई, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। आप सब बताओ कि ये नीलिमा क्या है, ये स्याही क्या है? सबसे पहले कौन बोला? कल बताया था ना, कौन बोले? सुग्रीव बोले। कहे सुग्रीव सुनो रघुराई,
शशि में परी भूमि की जाई। चंद्रमा के अंदर भूमि की, धरती की परछाई नजर आ रही है। सुग्रीव ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो उसके मन के अंदर था, मुख के माध्यम से वो ही बाहर आया, वो ही बाहर आया। सुग्रीव राजा है, सम्राट है, शहंशाह है, और हर राजा के हृदय के अंदर अधिक से अधिक धरती को अपना बनाने की, धन इकट्ठा करने की, खजाने को बढ़ाने की लालसा होती है, इच्छा होती है, तृष्णा होती है। सुग्रीव ने कहा, प्रभु कै सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि महाप्रगट भूमि की छाई। क्योंकि उसकी नजरों में, उसके मन में, उसके मुख मुद्रा रूपी साइन बोर्ड पर पृथ्वी ही पृथ्वी है, धरती ही धरती है। अगर राजा का मन अपने धरती जितनी उसके पास है शांत हो जाए उतने से ही, संतोष हो जाए उतने से, तो ये जो संसार में, दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, वो कभी ना हो, कभी ना हो। धरती के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, और राजाओं में ही क्यों, हमारे में भी, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पड़ोसी पड़ोसी में। 1 इंच की धरती भी किसी दूसरे के पास चली नहीं जानी चाहिए। क्यों गई, क्यों ली उसने ये? जबकि सबको पता है कि जाते समय जड़ शरीर को केवल 5-6 फुट की जगह चाहिए, और वो भी जब अर्थी उठेगी वो भी साथ नहीं जाएगी, वो भी साथ नहीं जाएगी, वो भी यहीं छोड़ के चले जाएंगे। जिस पर लेटा हुआ होगा शरीर, वो भी अपनी नहीं है। संसार में 2 प्रकार की सच्चाई है, दुनिया में 2 प्रकार की सच्चाई है। नंबर 1 व्यवहारिक, व्यवहारिक सच्चाई। नंबर 2 वास्तविक सच्चाई। यह हमारे और आपके काम की बात है। हमारे मन में जो द्वंद्व चलता है, जो घृणा और द्वेष पैदा होता है, जो हमारी बुद्धि में द्वैत भावना आती है, उसके लिए है ये। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है और ना तेरा, ना मेरा और ना, तो लड़ाई किस बात की? 2 प्रकार की सच्चाई, एक व्यवहारिक और एक वास्तविक। व्यवहारिक सच्चाई क्या है? ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, और हम इस घर में रहते हैं। ये हमारा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है। सत्य है, सच्चाई है भाई। परिवार है, घर है, दुकान है, सच्चाई है। पर ये कौन सी सच्चाई है? व्यवहारिक। जब तक हम हैं, जब तक हम हैं, इसे कह लो, ये व्यवहारिक सच्चाई है। पर वास्तविक सच्चाई क्या है? कि जिस शरीर में हम आत्मा जो बैठा है वो बोल रहा है, वास्तविक सच्चाई ये है कि वो शरीर भी अपना, वास्तविक सच्चाई तो ये है कि परिवार तो दूर की बात है, घर तो दूर की बात है, दुकान तो दूर की बात है, ये शरीर,
ये पंच भौतिक शरीर जिसके अंदर आत्मा बैठा है और सारे कार्य कर रहा है, जिसने सारे संबंध जोड़े हुए हैं, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये भी आत्मा जो अंदर बैठा है, इसे एक दिन छोड़कर चला जाएगा। हम व्यवहारिक सच्चाई के पीछे तो पूरा जीवन लगा देते हैं, पर वास्तविक सच्चाई क्या है उसको हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, ना जानने की और ना समझने की, समझना भी नहीं चाहते। ये कंडीशन जो हमारी है, ये कोई वास्तविकता को समझने की थोड़ी है। वास्तविकता को समझने की जिसे भूख होती है, वो यहाँ 8 बजे आकर बैठता है। 8 बजे प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे घर के कार्यों को निपटाकर पीछे कुछ रह तो नहीं गया, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। फिर 9 बजे आकर के कुछ समाज बनता है, जब आधे घंटे का प्रसंग निकल जाता है। ये क्या है? सोचो, क्या है ये? ये व्यवहारिक सच्चाई है जिसको एक दिन छोड़कर चले जाना है। याद रखो, घर, दुकान और परिवार और जायदाद को संभालने वाले तो पीछे बहुत हैं, और अपने नहीं होंगे ना तो पड़ोसी खड़े हो जाएंगे, उसे तो संभाल लेंगे। लेकिन हम जिसके लिए आए हैं, अगर वो कार्य हमारा अधूरा रह गया तो उसे करने वाला कोई नहीं है। जो आप दान लिखवा जाओगे ना, भगवान न करे अगर उसे आप दे नहीं पाए, तो आपके बच्चे, आपके परिवार वाले वो दान भी देने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देने वाला चला गया है। हमें क्या पता? ये हाल है दुनिया वालों का और अपनों का, और बेटे और बेटियों का, भाई और बहनों का। सच्चाई है ये वास्तविक सच्चाई है। लेकिन हम अभी तक व्यवहारिक सच्चाई, जैसे पानी के ऊपर घी और तेल तैरता रहता है, ऐसे ही हम तैर रहे हैं। ये हमारे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे बिना रोटी नहीं खाते, ये मेरी इंतज़ार करते हैं। जब तक मैं नहीं आता ये सोते नहीं, मेरे बिना कोई काम नहीं करते। जाके देख लो, एक बार देख लो पीछे क्या होता है। समझो, बात को समझो, भीतर इस ज्ञान को भीतर ले जाने की कोशिश करो। संतों के पास एक बालक सेवा करने आता था। बहुत पुरानी कथा है जो हमारे श्री महाराज जी सुनाया करते थे। हमारे तो जीवन में, दिमाग में, आँखों में, कानों में अब तक वही आवाज़ें गूंजती हैं कि श्री महाराज जी क्या कहते थे, श्री महाराज जी ने क्या सुनाया था, श्री महाराज जी ने क्या कहा था। वही बातें गूंजती रहती।
ये बहुत पुराना एक इतिहास है, ये कथा है। ये संतों के पास आप जैसा नवयुवक बच्चा सेवा करने आता था। माता पिता की भी सेवा, संतों की भी सेवा, और समय मिलने पर व्यापार भी, बिजनेस भी। लेकिन संतों के पास आने का उसका समय था, निश्चित समय, कि प्रातःकाल मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, और जो सेवा बन जाती है वही असली सेवा है। तो महापुरुष भी उस बालक की प्रतीक्षा करते थे, प्रतीक्षा करते कि बालक आएगा, हमारी चारपाई उठाएगा, स्नान के लिए जल भरेगा, हमें नहलाएगा, दूध पिलाएगा, बैठेगा। नित्य क्रिया को करते हुए एक दिन उसको बालक को आने में देर हो गई। महान पुरुषों ने पूछा, बेटा आज तुम थोड़ा देर से आए हो, क्योंकि हम तुम पर आश्रित हो गए थे, इसलिए हमें अपना काम करने में ना थोड़ा देरी हो गई है। आज तुम देर से क्यों आए? बालक ने भोलेपन से कहा, भोलेपन से, गुरुदेव आयु के हिसाब से, आयु को देखते हुए मेरे पूज्य माता पिताजी ने मेरी सगाई कर दी है, रोका कर दिया है, उसमें लगे रहे प्रबंध में। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा रोका हो गया है, तुम रुक गए हो, तुम्हारी सगाई हो गई है। हाँ चलो कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे से गए, आज से तुम हमारे से गए। बच्चा थोड़ा निराश हुआ और कहने लगा, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कल टाइम से आ जाऊंगा, समय से आ जाऊंगा, मेरी भूल क्षमा करना। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये दुनिया है, ये होता है और ये होगा। कुछ दिनों के बाद जब रोका हुआ है, सगाई हुई है, तो शादी भी होनी है। पर ये प्राचीन काल की बात है, आजकल की नहीं है। आजकल तो शादियां हफ्तों चलती हैं और अपने आप को व्यक्ति व्यस्त रखता है, मुख्य वो हो जाता है और भगवान का भजन गौण हो जाता है। प्रथम वो हो जाता है और भगवान का भजन और सत्संग पीछे हो जाता है, जो पहले होना चाहिए, जो हमारे काम की चीज़ है। बालक की शादी हो गई, अभी शादी का दिन आया तो बच्चा घोड़ी पर बैठा हुआ, मुकुट बांध रखा है और घर वाले बारात को घुमा रहे हैं। इतने में वो संत महापुरुष जिनकी बालक सेवा करने जाता था, वो उसी रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने देखा भीड़ है, लोग जा रहे हैं, थोड़ा हट के चले तो उन्होंने, वो जो घोड़ी पर बालक बैठा था, उसने दूर से कहा, गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। संतों ने देखा, ओ अच्छा तुम हो, शादी हो रही है, घोड़ी पर बैठे हो, मुकुट बांधा हुआ है, सेरा बांधा हुआ है, अच्छा। महान पुरुषों ने एक पंक्ति के अंदर उस बालक को समझाया। क्या कहा? रज्जब तूने कर दिया गज्जब, रज्जब तूने कर दिया गज्जब, सिर पे बांधा मोर।
मुकुट। रज्जब तूने कर दिया गज्जब, सिर पे बांधा मोर, आया था तू हरि भजन को, चल पड़ा नरक की ओर। रज्जब ये क्या कर दिया? तू सेवा कर रहा था, सत्संग कर रहा था, कथा सुन रहा था, तू एक दिन संत बन जाता, सन्यासी बन जाता, भक्त बन जाता, प्रभु की ओर चल पड़ता, क्योंकि तेरा जन्म इसीलिए हुआ था। पर घोड़ी पर बैठकर तूने गजब कर दिया, गजब कर दिया, और सिर पर मोर मुकुट, सेरा बांधा तूने। तो समझ रहा है कि तू राजा बन गया। तूने क्या समझा? मैं मुकुट और सेरा बांध के मैं राजा बन जाऊंगा? राजा नहीं, आज के दिन तू केवल राजा है। जब तक घोड़ी पर बैठेगा उसके बाद तू राजा नहीं, तू भिखारी है, तू भिखारी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जब तक शादी नहीं होती ना बालक की, तब तक वो अपने घर का शहंशाह है, राजा है, राजा है। उसे आटे दाल के भाव का पता नहीं होता, क्योंकि सारा काम कौन करता है? माता पिता करते हैं, माता पिता करते हैं। उसे पता ही नहीं होता कहाँ से क्या मिलता है और कितने का मिलता है। लेकिन जब शादी हो जाती है, सिर पे मोर मुकुट बांध लेता है, सेरा बांध लेता है, तो वो समझता है मैं आज राजा बन गया। पर राजा नहीं, वो भिखारी बनता है। और शादी के बाद ही उसे आटे और दाल का भाव पता चलता है, उससे पहले नहीं चलता। उससे पहले तो वो राजकुमार होता है और माता पिता बादशाह होते हैं। बादशाह, सम्राट, याद रखो। बचपन में हमारे माता पिता हमें राजकुमारों की तरह पालते हैं, राजकुमारों की तरह अपने मुंह से निकाल के हमारे मुंह में डालते हैं। अपने आप फटा हुआ पहनेंगे, हमें नया पहनाएंगे। अपने आप कंजूसी करेंगे खर्चे में, लेकिन हमारे विद्यालयों की फीस पूरी की पूरी भरेंगे, चाहे वो रिक्शा चला के भरे, दिन रात मजदूरी करके भरे, कैसे भी भरे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि ये मेरा राजकुमार है, ये मेरा बेटा, ये मेरा पुत्र है, इसे सब सुविधाएं दूं। मैंने भली गरीबी देखी हो, लेकिन मेरा बालक ना देखे, मेरा बच्चा ना देखे ये बड़ा होकर के एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, एक बड़ा अधिकारी बने, एक नेता बने। हर माता पिता का एक सपना होता है, एक सपना होता है, और है और करते हैं, मुझे पता है। एक रिक्शा वाला हमें मनोहरपुर से पंत विहार छोड़ने आता था, छोड़ने आता था। उसकी 6 बेटियां थी, 6 बेटियां। कभी वो रास्ते में बात करता हुआ चला आता था, हिंदू था, गरीब था बेचारा। तो हम उसे पूछ लेते थे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ती हैं, आपकी बच्चियां कहाँ पढ़ती हैं? आज मेरी वो लड़की ना वहाँ जो सामने मनोहरपुर के इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, वहाँ पढ़ती हैं मेरी बेटियाँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम मनोहरपुर में हमारे सरकारी स्कूल है, हम पढ़ाते हैं उसमें और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आप अपनी बेटियों को वहाँ भेजो। क्या लगे, नहीं बहन जी, मैंने दुख सहे सो सहे, मैंने कष्ट पाया सो पाया, लेकिन अब मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो मैं अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाऊंगा, अच्छे से अच्छे विद्यालय। सुन करके मेरा मन गदगद तो हुआ, लेकिन आजकल की भौतिकता, आजकल का जो दौर चल रहा है, वो दौर हमारी आध्यात्मिकता को, हमारे संस्कारों को खत्म करता है, मिटाता है। वो एक रिक्शा चलाने वाला भी कहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और जो खर्चा होगा मैं दूंगा,
मैं उसे कमी नहीं छोड़ूंगा। तो हर माता पिता का सपना होता है ये मेरे बच्चे राजकुमारियां और राजकुमार हैं, मैं इन्हें उसी तरह पालूंगा, कुछ भी हो कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर लूँगा। लेकिन बड़े होने के बाद बच्चों का क्या कर्तव्य बनता है कि जिन माता पिता ने राजकुमारों की तरह पाला, क्या उनके बच्चे वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आए, उन्हें रोटी को मोहताज करें, बीमार होने पर उन्हें दवाई ना दें, उन्हें पानी और भोजन ना पूछें। माता पिता धरती के भगवान हैं। भगवान की पूजा बाद में और इनकी पूजा पहले होनी चाहिए। जागो जागो, समझो बात को। अगर माता पिता ने तुम्हें राजकुमारों की तरह पाला है तो तुम बुढ़ापे में माता पिता को बादशाहों की तरह पालो, राजाओं की तरह पालो, और अच्छा बैठने को स्थान दो, अच्छा खाने को भोजन दो, बीमार होने पर अस्पताल ले जाओ, अच्छे वस्त्र दो पहनने को, बिना मांगे उनके हाथ पर पैसा रखो, बिना मांगे। उन्हें वृद्ध आश्रम में ना पहुंचाओ, अनाथालयों में ना ले जाओ उन्हें, और असहाय होने पर उनकी उंगली पकड़कर उन्हें लेकर चलो, जहाँ कहें उन्हें लेकर चलो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भगवान के खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपका भगवान आपके घर में है, घर में है। सत्संग का लाभ तो तभी है जब हम सुने और उस पर अमल करें। माता पिता की कमी कभी ना निकालो। जब हमारी पालना कर रहे थे तब वो कमी क्यों नहीं थी उनके अंदर? कमी अभी आ गई है। जब उस समय कमी नहीं थी, जिन्होंने हमारे लिए कमी नहीं रखी, तो अब क्या कमी आ गई भाई? अब क्या कमी आ गई? बताया आपको, बचपन में बच्चा एक बात को 10 बार पूछता है। पूछता है कि नहीं? पूछता है कि नहीं? उंगली पकड़ी हुई माताएं चलती हैं, छोटे छोटे बच्चे 10 सवाल करते हैं और 10 बार जवाब देते हो। 10 बार, एक बात का 10 बार जवाब देते हो। और कभी नहीं कहते बहुत बोलता है तू, चुप हो जा। कभी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? ममता, मोह। लेकिन वृद्ध होने के बाद माता और पिता यदि ये पूछ ले कि बाहर कौन आया है, बाहर कौन है भाई, आपने क्या लेना, आपको क्या ज़रूरत है, हम देख लेंगे, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। अरे जिस माता पिता ने बचपन में हमें चुप नहीं कराया, बुढ़ापे में आके तुम चुप कराते हो उन्हें। अभी तो उनके बोलने का समय आया। अब तक तो उन्होंने हमारी बोली सुनी, अब उनके बोलने का समय आया है, उन्हें चुप ना कराओ। और जो वो पूछ रहे हैं उसे सही सही बताओ, फिर मंदिरों में भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आचरण, आचरण करो ऐसा। आज हम राम की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हम संतों के चरणों को क्यों पूजते हैं? क्यों प्रणाम करते हैं? हम इसलिए पूजते हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं कि उनके चरण उनके आचरण का प्रमाण होते हैं। उनके चरण उनके आचरण का प्रतीक होते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। रावण को नहीं प्रणाम करते। रावण का शरीर बहुत बड़ा था, 10 मुख थे, 20 भुजाएं थी और पर्वत जैसा ऊंचा लंबा तगड़ा शरीर था। जब चलता था धरती डोलती थी, पर उसे लोग प्रणाम नहीं करते, नहीं करते। लेकिन एक मुख वाले
दो भुजा वाले मनुष्य रूप में आने वाले परमात्मा प्रभु राम की हम पूजा करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा राम सदाचारी है, हमारा राम मातृ पितृ भक्त है, हमारा राम गुरु भक्त है, हमारा राम सत्य भाषण करने वाला है, हमारा राम सबका सम्मान करने वाला है, हमारा राम गिरे हुओं को उठाने वाला है। इसलिए हम राम की पूजा करते हैं। भले उनका एक मुख है और दो भुजाएं हैं, लेकिन उनका आचरण, उनका सदाचार, उनके गुण, उनका चरित्र, पूजा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती। रावण का चित्र बड़ा है, लेकिन राम का चित्र बड़ा नहीं है, चरित्र बड़ा है, इसलिए उसकी पूजा होती है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आचरण अपना ठीक होना चाहिए। इसलिए मनुष्य हो, पशु नहीं हो, मनुष्य हो, मनुष्य जैसा आचरण होना चाहिए। समझ लो, कम से कम जो सत्संगी हैं, जो गुरुमुख हैं, जो परमात्मा को मानने वाले हैं, उनको तो ऐसा काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। बड़ों का सम्मान करो, माता पिता को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, देवी देवताओं को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। माता पिता और गुरुजन, ये तीन प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रत्यक्ष। औरों को हमने देखा या नहीं देखा हमें नहीं पता, कैसे हैं वो, अदृश्य हैं, कैसे हैं हमें नहीं पता, लेकिन माता पिता को हमने देखा है, उनकी गोदी में खेले हैं, उनकी गोदी को हमने गंदा किया है, उनके वस्त्रों को हमने अपवित्र किया है, अपवित्र किया है। माँ का बच्चा कैसा भी हो, पखाने से भरा हुआ हो, मिट्टी से लथपथ हो, अगर बच्चा रोएगा तो माँ भाग करके उसके वस्त्र कैसे भी हो उसे उठा के गोदी में रख लेगी, गोदी में रख लेगी। आज कोई बच्चा है, कोई नौजवान है ऐसा जो माता पिता की ऐसी कंडीशन हो और इस अवस्था में अपने माता पिता को, जिस अवस्था में वो कभी था, और माँ भाग करके उसे उठा लेती थी, उठा के अपनी गोदी में बिठा ले, अस्पताल ले जाए, दवाई करे, समर्पण भाव, कोई नहीं है, कोई नहीं। अगर होगा तो अच्छी बात है, हम नहीं कहते। अपने आप को पहचानो, हम मनुष्य हैं, अंदर से भी और बाहर से भी एक जैसे रहो, अंदर से भी और बाहर से भी एक जैसे रहो, तभी भगवान प्यार करता है। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। परमात्मा तो देख ही रहा है, माता पिता भले ही न देखे, अपने भले न देखे, पर परमात्मा जानता है। इसलिए मेरे राम ने अपने मंत्रिमंडल की परीक्षा ली। सबसे पहले सुग्रीव बोले, कै सुग्रीव सुनो रघुराई। श्री रामचरितमानस के अंदर इस प्रसंग को आप पढ़ना, सिर्फ सुनना ही नहीं, आप जाके देखा करो कि देवी जी ठीक कह रही हैं या गलत कह रही हैं, कुछ भी हो सकता है। आप देखो कि वो वास्तविकता है या झूठ है या बनी बनाई बात है, मानस में ये है भी या नहीं, देखा भी तो करो, पढ़ा भी तो करो, परखा भी तो करो। कोई जरूरी है जो हमने कह दिया वो सत्य है? नहीं, आप देखा करो, आप पढ़ना, आपको बड़ा प्रेम आएगा, बड़ा आनंद आएगा ये प्रसंग पढ़ते हुए। जिन्होंने सुन लिया होता है उसे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। हमने अपने गुरुदेव से सुन रखा है, इसलिए जब जब ये प्रसंग हमारे सामने आते हैं
हमें पढ़ने में और सुनने में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी मंच पर विराजमान हैं, बैठे हैं और वो हमें कथा सुना रहे हैं, वो हमें कथा सुना रहे हैं। हर चौपाई, हर दोहा जो उन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, जब भी हम उसका पठन पाठन करते हैं हमारे गुरुदेव हमारे सामने आ जाते हैं। एकदम उनकी स्मृति कि ये शब्द उन्होंने बताया था, यहाँ ऐसा होगा। एक दोहा है किष्किंधा कांड में, सोरठा है वो, सोरठा, और उसमें है प्रणमऊ पवन कुमार शब्द है उसमें, आपने पढ़ा होगा, प्रणमऊ पवन कुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, देवी जी ये प्रणमऊ नहीं है। हमने कहा जी अच्छा क्या है? यहाँ बंदऊ है, बंदऊ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहु रामसर चापथर। बंदऊ पवन कुमार, प्रणवऊ नहीं है। अब जब वो शब्द हमारे सामने आता है, हम उस सोरठे को पढ़ते हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव मेरे सामने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द मेरे गुरुदेव ने बताया। और लंकनी ने हनुमान जी को कहा कि तुम चोरी चोरी कहाँ जा रहे हो? छुप के कहाँ जा रहे हो? मेरी नजरों से बच के तुम कहाँ जा रहे हो? चोर की भांति जो लंका में घुसना चाहता है ना, वो मेरा भोजन है, मेरा भोजन है। तो उसमें एक पंक्ति है बाद वाली, मोर आहार, आप क्या पढ़ते हो बोल के बताओ? जहां लगी चोरा। तो लंका की पहरेदार लंकनी, क्या उसने सारी दुनिया का ठेका उठा रखा है कि जितने दुनिया में चोर होंगे मैं सबको खा जाऊंगी? बताओ भाई, वो पहरेदार कहाँ की है? कहाँ की है? लंका की है। तो दूसरों से क्या मतलब है उससे? इतनी दिव्य दृष्टि थोड़ी है उसकी कि वो दुनिया में जितने चोर हैं सबको देख लेती है। और सबको देख लेती है तो रावण को क्यों नहीं देखा? रावण को क्यों नहीं देखा भाई? सीधी सी बात है, वो तो उसके लंका के अंदर बैठा है, क्यों नहीं देखा उसे? हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, देवी जी ये जो लाइन है ना कि मोर आहार जहां लगी चोरा, नहीं है, ये लाइन है मोर आहार लंक करी चोरा। कि लंका में जो चोर की तरह घुसना चाहेगा वो मेरा भोजन है, मैं उसे घुसने नहीं दूंगी, उसे खा जाऊंगी, मैं उसे खा जाऊंगी। ये लंकनी कह रही है। तो अब जब जब वो लाइन पंक्ति हमारे सामने आती है, हमें अपने गुरुदेव की स्मृति आ जाती है। मानो मेरे गुरुदेव मुझे कह रहे हैं, देवी जी यहाँ जहाँ लगी नहीं है, ये लंक कर चोरा। जो लंका में चोर की भांति घुसेगा वो मेरा भोजन है, मैं उसे खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। तो ये अपने गुरुदेव को याद करने की, उन्हें अपने स्मृति में रखने की, अपने सामने रखने की ये सारी युक्तियां होती हैं कि कब महापुरुषों ने कब क्या कहा। बहुत सुंदर। रज्जब और गज्जब वाली कहानी बीच में छूट गई है, समय हो गया है, इसलिए उसकी चर्चा कल होगी। धन्यवाद।